अस्सलाम वालेकुम। हमने टेंसेस की फॉर्मेशन आपको सिखाई और साथ ही साथ हमने वॉइसेस की क्लासेस भी आपको दी हैं। आज हम जो टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप इसके सिंपल और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन ऑलरेडी सीख चुके हैं और आपको आइडिया है इतना कि जब हम इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में तब्दील करते हैं तो उसकी टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। अब जब हम वॉइस के बारे में बात करेंगे तो पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस के जितने भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है ना, मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। पहली बात, जब आप देखें ना कि आपने कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बनाने, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि ये आईएनजी फॉर्म के सेंटेंसेस होंगे। तो आईएनजी फॉर्म जो होती है, जैसे राइट राइटिंग, रीड रीडिंग, ब्रेक ब्रेकिंग, तो सब में आईएनजी लगता है। पहली बात तो ये। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से बात करेंगे, यानी ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि भाई अगर सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म है तो लाजमी ये कंटिन्यूस का जुमला है। अब हमें दूसरा पॉइंट ये क्लासीफाई करना है कि आया ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो उसका बड़ा आसान तरीक़ेकार होता है। अगर आप देखें सेंटेंस में इज़, एम या आर मौजूद है, ठीक है ना, सेंटेंस में इस, एम या आर मौजूद है, तो आप फ़ौरन से अपना माइंड क्लियर कर लीजिए कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है। तो जब आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए तो अब आपके लिए इसको एक्टिव से पैसिव बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। रूल्स आर सेम, रूल्स सब सेम होंगे। क्या होता था कि सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ठीक है ना। ओबीएस, यानी इसको शॉर्टली बोलती हूँ मैं ओबीएस, यानी ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो लास्ट वाली चीज़ है वो सब्जेक्ट बन जाएगी। फिर इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तीन ही है, इज, एम और आर, ठीक है। एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब हमारे यही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है वो सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये सपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या होगी कंटिन्यूस के जुमले में, बीइंग, ठीक है ना। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये वर्ड यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के वॉइस को बआसानी तरतीब दे सकते हैं। फिर आपको पता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमेशा ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास आता है सपोर्टर बाय, ये हर एक में लगेगा। और नंबर 6 होता है हमारा सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा सब्जेक्ट था ना, जिसको मैं एस बी ओ कहती हूँ शॉर्ट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी जो आखिर की चीज़ है वो पहले आएगी, जो पहले की चीज़ है वो आखिर में आएगी। और कन्वर्जन किस तरीके से होती है ये भी आप ऑलरेडी अच्छी तरह जानते हैं। अब जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये है आई एम। सबसे कमाल की जो चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। अगर आप सेंटेंस को पहचानने में फ़ेल हैं, अगर आप यही नहीं पहचान पाएंगे कि भाई ये इंडेफिनिट का जुमला है, ये कंटिन्यूस का जुमला है, ये परफेक्ट जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस है, और कुछ टेंसेस ऐसे भी हैं कि जिसके वॉइसेस बनते ही नहीं हैं, तो जब तक आपको उसका फोकस नहीं पता होगा तो उस वक्त तक आप कभी भी काम उस पर नहीं कर सकते। तो आई एम राइटिंग आ लेटर, ये आपके पास एक सिंपल एफर्मेटिव, असर्टिव या एक तरह से सुन लीजिए एडमिटेड सेंटेंस है, जिसमें किसी चीज़ के बारे में इकरार किया जा रहा है कि मैं ख़त लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ना, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की पहचान ये होती है रहा, रही या रहे के अल्फाज आ रहे होते हैं। अब फिर ये क्लासीफाई करना, दूसरे नंबर पे ये चीज़ होती है। आपने देखा एम है, आप आंख बंद करके तसव्वुर कर लेंगे कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है। अब आपने चूँकि ओबीएस रूल के फॉलो करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ठीक है ना, और ये हमारा वर्ब है। अब कैसे बनाएंगे हम अ लेटर। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर तो एम आ रहा है क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके हवाले से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ एम नहीं लगेगा, यहाँ इज़ लगेगा, अ लेटर इज़, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इसमें किस चीज़ का इजाफा होगा, बीइंग,
बीइंग, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। फिर क्या आता है, बाय, एंड देन आई कन्वर्ट इनटू मी। ये तो था सिंपल हमारे पास असर्टिव फॉर्म, यानी जुमला अगर आपका किस में है, इनकारिया इकरारिया सेंटेंस में। अगर मैं इसी जुमले को तरतीब दे दूं, ठीक है ना, देखें नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी वॉइसेस बनते हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको लाइव सेशन दिया था उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि देखें एक ही सेंटेंस को मैं ये कह दूं मैं ख़त लिख रही हूँ, मैं बोलूँ मैं ख़त नहीं लिख रही हूँ, क्या मैं ख़त लिख रही हूँ, तो ये तीनों सेंटेंसेस हो गए हमारे। तो जब हम इसको वॉइस में, हम इसको जब एक्टिव में बात कर रहे हैं तो लाजमी हम इसको पैसिव में भी डेवलप कर सकते हैं। तो अगर यही वाला सेंटेंस मैं नेगेटिव में बनाती हूँ तो ये क्या होगा, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, मैं लेटर नहीं लिख रही हूँ। अब मुझे पैसिव बनाना है, ठीक है, लेटर मैंने नहीं लिखा है, तो ये वॉइस के अंदर ना उल्टा हो जाता है। आपको पता है ना कि आखिर की चीज़ शुरू में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग, नॉट नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, इज नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म रिटेन बाय मी, ठीक है। ये बन गया इसका नेगेटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हमेशा नॉट उसी के बाद लगता है, इसके बाद भले सपोर्टिंग वर्ब कितने भी आ जाए, बीइंग आ जाए, बीन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपने नेगेटिव जो बनाना है, चाहे आप एक्टिव का बनाए चाहे आप पैसिव का बनाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका नॉट लगता है। इसके बाद देखिए इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या है, इज, क्या बनेगा हमारे पास इंटेरोगेटिव इसका, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग आ लेटर, ठीक है ना, क्या मैं ख़त लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको मैं वॉइस में बनाऊंगी, तो देखिए मैंने आपको पहले भी टेक्निक बताई थी, थोड़ी सी जगह छोड़ दें आप हेल्पिंग वर्ब के लिए। क्या, अब ऑब्जेक्ट जैसे जुमला बनाते ना वैसे ही बनाए, आ लेटर, ठीक है। अब जब हम सादा जुमला बना रहे तो आ लेटर के बाद हम क्या लगा रहे थे, इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, शुरू में इज अ लेटर बीइंग यहाँ आएगा, ठीक है, बीइंग यहाँ आएगा, शुरू में नहीं आएगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। तो हम जब आम जुमला बनाए तो हम बनाते हैं अ लेटर इज बीइंग, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम किसी भी कोई भी सेंटेंस आ जाए, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, चाहे वो नेगेटिव का हो, चाहे इंटेरोगेटिव, कभी भी आप पैसेज राइटिंग कर रहे हो, आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो, बायोग्राफी कर रहे हो, तो अमूमन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई हम सेंटेंस की फॉर्मेशन जब कर रहे होते हैं तो हमें सेंटेंस के अंदर विच टाइप ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब एंड विच टाइप ऑफ ए रेगुलर, इरेगुलर और अ सपोर्टिंग वर्ब हैज़ बीन यूज्ड, कि आपको किस सिचुएशन के ऊपर किस तरह से सेंटेंस की नरेशन करनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर हर बात जो है वो डायरेक्ट स्पीच में कह दी जाए। आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको नरेशन मोड्स भी पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक चीज़ अगर एडमिट करके कही जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात ही हर चीज़ को हम लोग एडमिट करें। सम टाइम ऐसा होता है किसी चीज़ से हम नेगेटिव मनफी असरात दे रहे हो, जैसे हम बोलते हैं भाई मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं करना चाहती। तो बहुत से अल्फाज ऐसे भी होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, आर्टिकल करते हैं, नॉवल राइटिंग कर रहे होते हैं, वट एवर एनी टाइप ऑफ ए स्क्रिप्ट राइटिंग, तो आपको लाजमी इन सब चीज़ों की नीड पड़ेगी। तो होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस वीडियो के साथ कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हम आपको देंगे, लेकिन आपने उसकी फॉर्मेशन इसी तरह से करनी है, यानी हर सेंटेंस के आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बनाने, सही है। तसल्ली से बैठ के काम कीजिएगा।
क्योंकि जब तक आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट मेरी लाइव क्लास का काम जो है ना, ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा मौसर कुन नहीं सामने आया था, तो लिहाजा इसको वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली ये है कि आप इसको तरीके से और रिलैक्स होके बैठ के देखें। क्योंकि अगर इस मूड पे आपने काम किया ना, आप यकीन करें आप चुटकी में हर लेवल की इंग्लिश के ऊपर काम कर सकते हैं। तो समझ लें ये बेसिक फाउंडेशन है हमारे पर लैंग्वेज का। तो जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो फिर आपके लिए आगे जाके बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, काइंडली इसके ऊपर फोकस कीजिएगा जो वर्क हम दे रहे हैं, और जिस अंदाज से हमने पूछा है आपसे, जिस तरह मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया है ना कि एक सेंटेंस से देखें मैंने कितने सारे सेंटेंस इलस्ट्रेट किए, यानी एक से मैंने कितने बनाए हैं, एक का मैंने पैसिव बनाया, फिर उसका एक्टिव नेगेटिव बनाया, यानी 1 2 3 4 5, एक सेंटेंस के आपने 5 सेंटेंसेस बना लें। समझ आ रही है बात? तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसमें अपना इंटरेस्ट भी शो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।